चलिए देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2012 के प्रश्नों को देखते हैं, परिच्छेद के प्रश्नों को जो आईएएस में पूछे गए। समावेशी समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। समावेशी मतलब सभी की, समृद्धि मतलब विकास, ठीक, की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। राज्य कैसे काम करे इस पर पुनः विचार किया जाए। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। सरकार का जो आकार है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस पर अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो, समय की आवश्यकता हो कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। मतलब राष्ट्र जो है आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, और भारत के लिए तो ये खास कर है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे, ऐसा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगा। मतलब अगर ये सभी वस्तुओं पर सरकार नियंत्रण करे, नौकरी दे, आपको वस्तुओं का उत्पादन करे, ये सब करेगी, तो विशाल बोझिल नौकरशाही, नौकरशाही मतलब विशाल सरकारी नौकरों को लगाना पड़ेगा और ये व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा बड़े प्रश्नों में अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बड़ा परिच्छेद है, तो आपको चाहिए कि आधा परिच्छेद, इतनी परिच्छेद पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा प्रश्न को भी देख लें। इसमें हो सके एक आध दो प्रश्न इतने परिच्छेद में ही आपके हो जाए। समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए तो प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये परिच्छेद के अनुसार क्या कहा है, 2011 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2011 का क्वेश्चन है। परिच्छेद के अनुसार समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। पहला लाइन यही था दोस्तों, समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा ही रखा गया था। समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो, नहीं एक समर्थकारी सरकार हो। भारत को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए, नहीं दोस्तों, बाजार की प्रक्रियाओं में कम हस्तक्षेप रखना चाहिए। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये तो पूरी तरीके से इस परिच्छेद से मतलब और पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि को कार्यनीति कार्य रूप में परिणित की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित मतलब किस पर केंद्रित करके समावेशी सरकार को कार्यनीति रूप में, देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके विनिर्माण क्षेत्र पर बढ़ावा देकर। चलिए दोस्तों थोड़ा सा पूरा पढ़ देते हैं ताकि आपको रियलिटी समझ में आ जाए कि क्या था क्वेश्चन। चलिए आ जाइए। हाँ, समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो, राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे, ऐसी उपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगा। यह लक्ष्य होना चाहिए। अब क्या लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा, राष्ट्र के संस्थापकों ने क्या रखा था, समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, हम उसके साथ बने रहे और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। मतलब समावेशी मतलब राज्य क्या कर सकता है, यही एक समर्थकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है। अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को
उनकी आवश्यकताओं की हर चीज को प्रत्यक्षता पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती। पहले क्या बोल रहा है कि राज्य सभी आवश्यकताओं की, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती। पहला, वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है। बाजार के लिए, किसके लिए? वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि वैश्विक उद्यम फल फूल सके और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रदान कर सके। मतलब बाजार जो है ठीक से चले, इसके लिए वो नियम कानून बनाती है। वो हर चीज मतलब स्वयं न करके एक बाजार तैयार करती है, उसके लिए नियम कानून तैयार करती है ताकि जो है सभी लोग अपनी काम को कर सकें। दूसरा क्या बोल रहा है? वो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है। कौन? सरकार, जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते। क्योंकि कैसा भी व्यवस्था क्यों न हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बाजार के मामलों में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूलन नियम स्थापित करे। सहारे की मदद की आवश्यकता है, तो हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है। कैसी? जो बाजार के मामले में प्रभावी प्रोत्साहन अनुकूलन नियम स्थापित करे और न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम हस्तक्षेप करते हुए हाशिए पर बनी रहे। मतलब कम से कम हस्तक्षेप करते हुए हाशिए पर बनी रहे और साथ ही साथ निवेदनों को शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी निवेदनों और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसी सरकार चाहिए जो कुछ लोग जो हाशिए पर हैं उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करे, उनको शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, बुनियादी सुविधाएं, पर्याप्त पोषण, आहार, ये सब चीजें दे। अब देखिए दोस्तों, आइए परिच्छेद के अनुसार समावेशी समृद्धि का उद्देश्य राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन में आपने एकदम परिच्छेद में कहा गया तो पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, केवल एक, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत हो सकता है। समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो। बिल्कुल, भारत को बाजार की प्रक्रिया में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। दोस्तों एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को बाजार की प्रक्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन गलत होगा, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। अब 1 और 2 में लड़ाई है। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, सरकार के आकार में परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। सरकार के आकार में परिवर्तन की बात कही गई है कि आकार उसका सरकार का छोटा हो, बड़ा हो, नहीं, सरकार के आकार की परिवर्तन बात नहीं की गई। तो लड़ाई अब 1 और 4 में लेनी है, अब 2 और 4 में लेनी है, तो 4 तो गलत होगा। दूसरा देखते हैं, समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार हो। बिल्कुल बोला है परिच्छेद में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा फिर से तो, कि समय की आवश्यकता है कि एक समर्थकारी सरकार होनी ही चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला और दूसरा सही, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। चलिए आ जाइए, परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्य नीति कार्य रूप में परिणित की जा सकती है। मतलब इसको केंद्रित कहाँ किया जाए, किस बिंदु पर केंद्रित किया जाए कि समावेशी समृद्धि की कार्य नीति और कार्य रूप में परिणित किया जाए। मतलब किस बिंदु पर हम केंद्रित हो सकते हैं कि समावेशी समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य जो है देश के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है नागरिकों की। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? गलत। विनिर्माण क्षेत्र पर विनियमनों को बढ़ा दे। विनिर्माण क्षेत्र की बातें नहीं किया है, कहीं परिच्छेद में नाम तक नहीं आया, इसलिए इसको हटाइए। विनिर्माण वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करे। बिल्कुल नियंत्रित करने की बात ही नहीं कहा है, विनिर्माण आया नहीं। समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करें। बिल्कुल दोस्तों, ये बात कही गई है कि समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करें। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 7वें का डी। 8वें का देखिए दोस्तों,
सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है? सामर्थ्यकारी सरकार के संगठक क्या है? विशाल नौकरशाही नहीं, विशाल नौकरशाही तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, तो ये सामर्थ्यकारी सरकार कहाँ से होगी? तो इसको हटाइए। प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, कहीं बोला है कि प्रतिनिधि के माध्यम से आप कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू कीजिए? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है परिच्छेद में। बोला है कहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं बोला है भाई। तो इसको भी कटे कर दीजिए। पहला दूसरा ऑप्शन कट कर देंगे तो अभी भी लड़ाई 3-4 सी और बी में। ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टि को उद्यम को मदद मिले। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा वो नियम कानून बनाए कि व्यष्टि को उद्यम जो है मदद मिल सके, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना और अल्प सुविधा प्राप्त हैं। हाँ, जो अल्प सुविधा प्राप्त हैं उन लोगों को संसाधन दे, यह भी बात है। निर्धनों को बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद देना, प्रत्यक्ष मदद पहुंचाना। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन विशाल नौकरशाही और प्रतिनिधि, देखिए दोस्तों, या तो इस परिच्छेदों में बस इतना ध्यान रखना है कि या तो बिल्कुल आपको सही आ रहा हो या तो बिल्कुल आप गलत काटने के मूड में हो। अगर दोनों में से हो तो ऑप्शन देख दाख के सही कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? राज्य जो है सभी लोगों की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता? उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। कहीं कहा है कि पर्याप्त नौकरशाही नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसी बात ही नहीं की। वो तो बोल रहा था कि नौकरशाही है, लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा हो जाएगा नौकरशाही ज़्यादा रखेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता है। दोस्तों ये पूरा परिषद जी समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जा रहा है, तो कैसे हो सकता है कि वो समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता है? राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है? तो वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसका नहीं करता है, वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं कर नहीं समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकने में असमर्थ, वह समावेशी नहीं प्रोत्साहित करने के लिए है दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 9वां 10वां, इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त आधारभूत संदेश क्या है? राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। राष्ट्र के जो संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को आधारभूत व्यक्त सारभूत संदेश, सारभूत मतलब सबसे महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों इसमें पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मतलब समझ रहे हैं ना? सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? इस परिच्छेद के द्वारा सारभूत संदेश क्या है? राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिकथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमसे सबसे बेहतरीन सारभूत संदेश ये संदेश निकल रहा है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वो अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो तो बोला है कि करना चाहिए, लेकिन ये पूर्णतः ये नहीं सही होता। स्कूल और स्वास्थ्य के बारे में बोला। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह समाज में निर्धन स्तरों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे। बाजार उद्योग स्थापित करने के लिए कहीं नहीं बोला है, वो नियम कानून इनके लिए बनाने के लिए बोला है, न कि बाजार स्थापित करने के लिए। ये भी गलत। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पहले लाइन में ही बोला था दोस्तों कि राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ 10वां का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 13 मिनट का वीडियो है। हम थोड़ा बोलेंगे तो ये परिच्छेद करा देते, लेकिन अभी ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।